बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिक एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन एंड एंजाइम्स टेकन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज से जो एंजाइम हम ले रहे होते हैं उनके अंदर रेनिन है, पेप्सिन है, पेनक्रियाटिन है, पेनक्रियालाइपेज। एंजाइम्स टेकन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, इसके अंदर पापेन, ब्रोमिलेन एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन। एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती हैं। ये जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए, उनकी कंप्लीशन के लिए इसेंशियल होते हैं। एंजाइम्स के बगैर जो रिएक्शन है वो बहुत बहुत स्लो हो जाता है एंड इवन कि हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, सीज हो जाता है, रुक जाता है, वो नहीं होता। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दे स्पीड अप कर रहे होते हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को। और रिएक्शंस की प्रॉपर कंप्लीशन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ में से है कि एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर लाइफलेस, दे आर सॉलिड इन, दे आर सॉल्युबल है, सॉरी ये ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल। वाटर के अंदर और डाइल्यूट के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेंज जो है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब इस टेम्परेचर पर एंजाइम जो हैं वो बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 65 से ऊपर चला जाता है, 65 से ऊपर चला जाता है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हो वहाँ पे मॉइस्चर भी हो और टेम्परेचर भी 65 एंड अबव हो, वहाँ पर एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमें अगर एंजाइम्स को स्टोर करना है तो टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाती है। दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है कि एक सिंगल एंजाइम या ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंजाइम्स, ओके, सिंगल एंजाइम्स या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंजाइम जो है वो एक सिंगल रिएक्शन या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको स्पीड अप कर रहे होते हैं, यानी रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स के अलावा फॉर्मल्डिहाइड एंड फ्री आयोडीन, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो कोलाइड इन नेचर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये पॉइंट हमने देख लिया। और इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड अल्कोहल में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। पीएच बहुत मेन फैक्टर होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी में। जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं एट ए स्पेसिफिक पीएच, और हर एंजाइम की एक अपनी ख़ास पीएच होती है। एंजाइम्स जो है वो रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 13,000 से लेके 840,000 तक होता है। अगर आपने डिटेल्स नोट्स लेने हैं जो मैं बता रही हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा और वहाँ पे मैंने एंजाइम्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। वहाँ से अगर आपने नोट्स वगैरह लेने हैं तो डेट आर बेस्ट, आप वहाँ पे क्लिक करें और आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो 6 मेन क्लासेस हैं एंजाइम्स की। सबसे पहले इसके अंदर है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। तो ये हमारे पास 6
मेन क्लासेस हैं, आगे इनकी सब क्लासेस भी मौजूद हैं। हर यानी कि क्लास की आगे 5 to 13 आलमोस्ट सब क्लासेस मौजूद हैं। जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ट्रांसफरेजेस क्या होते हैं कि एक ये जो ट्रांसफरेजेस है ना ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक ग्रुप को, एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। हाइड्रोलाइसिस क्या होते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकेज हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड लाइएजेस क्या होते हैं, लाइएजेस ये सर्टन कैटालाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स को रिमूव कर रहे होते हैं। आइसोमेरेसिस वो वाले एंजाइम्स होते हैं, वो वाली क्लास होती है एंजाइम्स की जो कि आइसोमर्स कि आइसोमेरिज्म रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आइसोमेरिज्म हमें पता है कि एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह आइसोमेरिज्म के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आइसोमेरेसिस कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइगेजेस जो कि कंपाउंड ब्रेकेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लाइगेज मतलब काटना। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देख लेते हैं एनिमल एंजाइम्स। जो एंजाइम्स एनिमल्स से लिए जाते हैं, एनिमल सोर्स से लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एनिमल एंजाइम्स। एनिमल एंजाइम्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलिटिक मतलब वो वाले जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इसका जो जोलॉजिकल ओरिजिन है डेट इज़ सस स्कॉर्फा, सिनोनिम इसका हो गया यानी कि पिग से लेते हैं। फैमिली इसकी सूडी है। पार्ट्स इसका पार्ट यूज यानी कि कौन सा हम इसका पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो है फ्रेश ग्लैंडुलर लेयर ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक की जो ग्लैंडुलर लेयर है उसको यूज़ करते हुए हम ये इंजाइम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि इसके अंदर जो स्टमक की लेयर्स हैं उनको HCl के अंदर हम डिप कर देते हैं, उस सॉल्यूशन को क्लेरिफाई किया जाता है, एवापोरेट किया जाता है, इसकी डायलाइज किया जाता है और उसको कंसनट्रेट किया जाता है। और उसके नतीजे में हमारे पास टू काइंड्स ऑफ पेप्सिन्स बनेंगी। ठीक है, एक हमारे पास होगी स्केल पेप्सिन और दूसरी हमारे पास होगी स्पॉन्जी पेप्सिन। जो स्केल पेप्सिन है वो कंसनट्रेटेड पेप्सिन है और इसको हम ग्लास प्लेट के ऊपर डाल देते हैं ड्राई होने के लिए। जो हमारे पास स्पॉन्जी पेप्सिन है इसको वैक्यूम के अंदर इवेपोरेट करवाते हैं और इसके अंदर एक हमारे पास स्पॉन्जी सी पेप्सिन बन जाती है। करेक्टरिस्टिक इसकी यही है कि ये ट्रांसलूसेंट होता है। इसके अलावा लाइट येलो टू लाइट ब्राउन इन कलर इसका होता है। वाइट और क्रीम कलर्ड अमॉर्फस पाउडर। ठीक है, वाइट कलर का या क्रीम कलर का अमॉर्फस पाउडर होता है। इसकी जो ऑर्डर है वो बहुत ऑफेंसिव है। इसका जो टेस्ट है वो सलाइन होता है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसकी मार्केट में अवेलेबल हैं। यूजेस इसके हैं, असिस्ट करता है डाइजेशन प्रोटियोलिटिक है ना तो प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाएगा। इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स हैं जिसके अंदर इसका यूज़ किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेनक्रिएटिन। पेनक्रिएटिन का जोलॉजिकल रीजन सस्कोर्फा यानी कि पिग, बोस्टोरस यानी ऑक्स, फैमिली इसकी बोविडी है। पार्ट यूज इसके अंदर पेनक्रियाज। ठीक है, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं पेप्सिन के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेप्सिन के अंदर उसका कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसका स्टमक यूज़ करते हैं, जबकि पेनक्रिएटिन में हम यूज़ कर रहे होते हैं पेनक्रियाज। ओके, pancreatin is a substance containing enzymes
प्रिंसिपली अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम्स के अंदर होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये क्रीम कलर्ड होता है, फेंट है, इसकी जो ऑर्डर है वो बहुत फेंट है, हल्की सी है। इसकी जो एक्टिविटी है वो न्यूट्रल मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं, डाइजेशन में एड कर रहा होता है, ठीक है। इसको प्री डाइजेस्टेड फूड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बनानी होती हैं उनकी प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ हो रहा होता है। इसकी जो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हैं उसके अंदर है एल्जाइम, पेंटेरिक, वायोकेज, इसके अलावा डाइजेस्टोजाइम है, डोनाजाइम है, एंजोबाइल, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेनक्रियालाइपेज। पेनक्रियालाइपेज इज नथिंग बट कंसनट्रेटेड पेनक्रियाटिन, ठीक है। जो पेनक्रियालाइपेज है वो कंसनट्रेटेड पेनक्रियाटिन है। और इसके अंदर जो हमने पढ़ा है कि बेसिक 3 एंजाइम होते हैं पेनक्रियाटिन में, लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज। ये तीनों एंजाइम्स की जो यूएसपी एक्टिविटी है वो पेनक्रियाटिन में कम होती है, जबकि पेनक्रियाज में इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेनिन। रेनिन जो है मिल्क कोडलिंग एंजाइम है, मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम है। इसका बोटेनिकल रीजन बोस टॉरस है। फैमिली इसकी बोविडी है। पार्ट यूज इसके अंदर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ स्टमक ऑफ काफ, यानी कि काफ का जो स्टमक है उसकी ग्लैंडुलर लेयर से ये एंजाइम हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ये भी एनवायरनमेंट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये येलोविश वाइट पाउडर है या ग्रेन्स में भी मिल सकता है। इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो स्लाइटली स्लाइन है, जिसकी एक अपनी ख़ास ऑर्डर है, खुशबू है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लांट्स एंजाइम्स, यानी कि वो वाले एंजाइम्स जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं। इन एंजाइम्स को हम फाइटो एंजाइम्स भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास फाइटो एंजाइम भी हम इनको बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है इसके अंदर, पपेन। पपेन यानी कि पपीता, पपाया, ठीक है। इसका जो बोटेनिकल रीजन है वो है कैरिका पपाया, इसकी फैमिली है कैरिकेसी। अगेन मैं यहाँ पर रिवाइज करती चलूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मेरे ब्लॉग के ऊपर मैंने सब कुछ ये नोट्स लिखे हुए हैं। जो पपेन है उसका बोटेनिकल रीजन कैरिका पपाया है, फैमिली इसकी कैरिकेसी है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो पपाया है, पपीता है। पार्ट यूज इसका ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटिक्स ऑफ फ्रूट। अब इसकी फ्रूट की जो लेटिक्स है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेटिक्स कैसे लेते हैं कि इसके 4 साइडों पर इसको इंसिजन कर देते हैं और उसके अंदर से फिर लेटिक्स फ्लो होती रहती है, जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम इसकी प्यूरिफिकेशन कर देते हैं और इसके अंदर जो बहुत से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसको वेजिटेबल पेप्सिन भी कहते हैं। पेप्सिन जो है वो प्रोटियोलिटिक है ना, लेकिन वो एनिमल सोर्सेज से लिया जाता है, लेकिन जो पपेन है ये प्लांट सोर्सेज से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो एंजाइम्स हैं समवट रिलेटेड टू पेप्सिन है, सॉरी। तो इसको हम वेजिटेबल पेप्सिन भी कहते हैं, पपेन को वेजिटेबल पेप्सिन भी कहते हैं। इसके अलावा कोएगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा एपियोटोमी यानी कि सर्जिकल इंसिजन ऑफ वल्वा फॉर ऑब्स्टेरिक पर्पसेस, जो एपियोटोमी होती है उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा मीट की टेंडराइजेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अंदर पैनाफिल है, पपेज है, सॉफ्ट लेंस, इंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनर, ठीक है, लेंस क्लीनर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन यानी अनानास। ब्रोमिलेन की जो सिनोनिम्स हैं उसके अंदर है ब्रोमिलेन, ब्रोमिलेन्स एंड ब्रोमिलेन। बोटेनिकल रीजन इसका एनानास कॉमोसस है, फैमिली इसकी ब्रोमिलिएसी है।
पार्ट यूज़ इसका क्या है कि इसका जो जूस होता है पाइनएप्पल का हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। जो जूस है वो हम फ्रूट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और स्टेम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्रोमीलेन जो है ये मिक्सचर होता है इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का। इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है वो है एनानास। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है माल्ट एक्सट्रैक्ट यानी कि जौ का पानी, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें। बोटेनिकल ओरिजिन इसका क्या है, होर्डियम वल्जियर। पार्ट यूज इसका ड्राइड बार्ले ग्रेन्स। फैमिली इसकी ग्रामिनी है। हैबिटेट क्या है कि ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी क्लाइमेट फेवरेबल होता है वहाँ पे ये इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर जो है 2 to 15% डेक्सट्रिन होती है, 50 to 70% माल्टोज शुगर होती है, 8% प्रोटीन्स होती हैं। और इसका जो यूज़ है मोस्टली वो ब्रूइंग और अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा होता है। इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो है माल्ट सुपिक्स। So it was all about today's lecture. Thank you so much for watching and also subscribe my channel for new latest videos. और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके एंजाइम्स के ऊपर जो भी आपको रिक्वायर्ड नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।